आज हम एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम सब दुआ मांगते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में मौजज़े हों, हमारी परेशानियां एक पल में खत्म हो जाएं। हम अल्लाह से कामयाबी मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, सुकून मांगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने इंसान को जमीन पर भेजकर उसे हाथ पांव और अक्ल क्यों दी? आज हम तज़किरा करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, वो वाक़या जो हमें सिखाता है कि अल्लाह वसाइल तो देता है, लेकिन कामयाबी की कश्ती हमें खुद बनानी पड़ती है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि बस बैठे बिठाए मौजज़ा हो जाए, बस दुआ मांगी और तश्तरी में रिज़्क आ जाए? अगर ऐसा है तो ज़रा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर गौर करें। अल्लाह चाहता तो पलक झपकते में कश्ती तैयार कर देता, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के कई सौ साल बाद लोग अल्लाह को भूलकर बुतों की पूजा करने लगे थे। इंसानियत शिर्क के अंधेरों में डूब चुकी थी। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा ताकि वो लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को हिदायत की दावत दी। आपने हर तरह से कोशिश की, तन्हाई में समझाया, मज़मों में जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाया। दिन रात की मेहनत, आप थकते नहीं थे, लेकिन कौम के लोग अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते और अपने चेहरों को कपड़ों से ढांप लेते ताकि हक की आवाज़ न सुन सकें। उनकी सरकशी इतनी बढ़ गई कि वो आपको धमकियां देने लगे और आपका मजाक उड़ाने लगे। जब कौम की सरकशी इंतहा को पहुंच गई और अल्लाह ने वही की कि अब उनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ नूह, एक कश्ती बनाओ। यहीं से वो सबक शुरू होता है कि अल्लाह चाहता तो बिना कश्ती के भी बचा सकता था, लेकिन अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मेहनत का हुक्म दिया। आप एक ऐसे मकाम पर कश्ती बना रहे थे जहां दूर दूर तक पानी का नाम और निशान न था। कौम के लोग गुजरते हुए हंसते और कहते, ए नूह, क्या अब तुम नबी से बढ़ई बन गए हो? यहाँ कश्ती कहाँ चलेगी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब, आप फरमाते, अगर आज तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त आएगा जब हम तुम पर। तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आ गया। अल्लाह ने एक निशानी बताई थी कि तंदूर से पानी उबलने लगेगा, यानी जहां से आमतौर पर आग जलती है वहीं से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये कयामत जैसी शुरुआत की एक बड़ी निशानी थी। इसके बाद आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और जमीन के अंदर से पानी के चश्मे फूट पड़े। हर तरफ पानी ही पानी फैलने लगा। हालात इतने तेजी से बदल रहे थे कि पूरी कौम हैरान रह गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हर जानवर का एक एक जोड़ा, नर और मादा, कश्ती में सवार किया ताकि आगे चलकर जमीन पर उनकी नस्लें बची रहें। इसके साथ साथ जो लोग ईमान लाए थे उन्हें भी आप अपने साथ कश्ती में ले आए। इस तरह यह कश्ती सिर्फ एक सवारी नहीं थी, बल्कि ईमान और हिदायत को बचाने का एक झरिया बन गई। इतना भयानक और तेज था कि पहाड़ भी उसकी लहरों में डूबने लगे। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और हर चीज बहती जा रही थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान को देखा जो लहरों के बीच घिरा हुआ था और बचने की कोशिश कर रहा था। एक बाप की मोहब्बत जागी। आप अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ न रह, ये कश्ती ही तेरा सहारा है। लेकिन बेटे ने घमंड और इनकार के साथ जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, वही मुझे पानी से बचा लेगा, मुझे तुम्हारी कश्ती की जरूरत नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नरमी और दर्द के साथ फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई भी बचाने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। इतना कहने के कुछ ही पल बाद एक बहुत बड़ी और ऊंची लहर आई और कनान उसी लहर में आपकी आंखों के सामने डूब गया। ये घटना इस बात की सबसे बड़ी दलील थी कि अल्लाह के दरबार में रिश्ते नहीं बल्कि ईमान और अमल काम आते हैं। जब सभी सरकश और नाफरमान लोग हलाक हो गए तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से पानी को खत्म होने का आदेश दिया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वह अपने अंदर का पानी निगल ले और आसमान को हुक्म दिया कि बारिश और तूफान थम जाए। धीरे धीरे पूरी दुनिया से तबाही का वह मंजर खत्म होने लगा और सुकून लौटने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लंबे समय तक पानी पर चलती रही। फिर आखिरकार वह कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई, जो आज के समय में तुर्की के इलाके में माना जाता है। यह वह जगह थी जहां से एक नई शुरुआत होने वाली थी। जब पानी पूरी तरह उतर गया और जमीन फिर से रहने के काबिल बन गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले साथियों ने कश्ती से उतरकर जमीन पर कदम रखा। यह सिर्फ एक उतरना नहीं था बल्कि एक नई इंसानियत का आगाज था। यहीं से फिर से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। जो लोग ईमान के साथ बचे थे उन्होंने अल्लाह की इबादत और उसकी तौहीद पर अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू किया। धीरे धीरे जमीन फिर से आबाद होने लगी। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी यानी दूसरा आदम भी कहा जाता है, क्योंकि उनके जरिए पूरी इंसानियत को एक नई जिंदगी और नई शुरुआत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उनका वह सब्र और हिम्मत है जिसकी मिसाल इंसानी इतिहास में नहीं मिलती। आपने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और इस लंबे अरसे में एक दिन भी हिम्मत नहीं हारी।
लोग आपका मजाक उड़ाते, पत्थर मारते और तकलीफें देते, लेकिन आपका अज़्म कभी नहीं डगमगाया। जब कौम की सरकशी हद से गुजर गई तो अल्लाह ने तूफान का फैसला फरमाया। यहीं से वह अजीम सबक शुरू हुआ जो आज के हर इंसान के लिए मशाल राह है। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नजात देने के लिए कश्ती खुद बनाकर नहीं दी। अल्लाह तो मुसीबुल असबाब है, वह चाहता तो कुन कहता और एक आलीशान जहाज पलक झपकते में रेगिस्तान में खड़ा हो जाता। वह चाहता तो आपको बिना किसी सहारे के पानी पर चलने का मौजज़ा दे देता, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह इंसानियत को एक अजली सबक सिखाना चाहता था कि कामयाबी वसाइल के सही इस्तेमाल और अपनी मेहनत में छुपी है। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वसाइल दिए, लकड़ी दी, औजार दिए, दरख्त उगाने की हिम्मत दी और कश्ती बनाने की अक्ल और वही दी। लेकिन उस लकड़ी को काटना, तख्ते बनाना और उन्हें एक एक करके जोड़ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी मेहनत थी। आपने अपने मुबारक हाथों से पसीना बहाकर वह कश्ती तैयार की। ये इस बात की रोशन मिसाल है कि अल्लाह पाक असबाब पैदा कर देता है, मगर उन असबाब को इस्तेमाल करना और मैदान अमल में उतरना इंसान का काम है। आज हम में से बहुत से लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि बस दुआ से मौजज़ा हो जाए और हमें बनी बनाई कश्ती मिल जाए। हम चाहते हैं कि मेहनत न करनी पड़े और अल्लाह हमें रिज़्क, कामयाबी और इज्जत दे दें। रात का सन्नाटा था। ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी और एक दरवेश जंगल के बीच पुराने पेड़ के नीचे बैठा अल्लाह की याद में मग्न था। तभी अचानक झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई और एक लंबा काला सांप बिजली की रफ्तार से उसके सामने से गुजरा। मगर हैरानी की बात यह थी कि वह किसी शिकार की तलाश में नहीं, बल्कि किसी जरूरी मंजिल की तरफ भागता हुआ लग रहा था। दरवेश के दिल में ख्याल आया कि जरूर अल्लाह ने इसे किसी खास काम पर भेजा है, इसलिए वह भी उसके पीछे चल पड़ा। सांप जंगल, पत्थरों और कांटों को पार करता हुआ एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचा, जहां पानी में हलचल हुई और एक विशाल कछुआ धीरे धीरे बाहर आया। दरवेश हैरान रह गया जब सांप आराम से कछुए की पीठ पर चढ़ गया और कछुआ उसे नदी पार कराने लगा। दरवेश भी तैरते हुए उनके पीछे हो लिया। नदी पार करते ही सांप तेजी से आगे बढ़ा और कुछ दूर जाकर एक आदमी दिखाई दिया जो गहरी नींद में सो रहा था, जबकि उसके बिल्कुल करीब एक खूंखार भेड़िया हमला करने के लिए दबे पांव बढ़ रहा था। तभी सांप बिजली की तरह झपटा और भेड़िए को जोर से डस लिया। भेड़िया दर्द से चीखता हुआ जंगल की तरफ भाग गया और उस सोए हुए इंसान की जान बच गई, जिसे अभी तक यह भी पता नहीं था कि मौत उससे कुछ कदम दूर खड़ी थी। सांप खामोशी से अंधेरे जंगल में गायब हो गया। दरवेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने उस आदमी को जगाकर कहा, उठो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला था। जब दरवेश ने पूरा वाकया सुनाया तो वह आदमी जोर जोर से रोने लगा और कांपती आवाज में बोला, मैं कोई नेक इंसान नहीं हूं, मैं गुनाहों में डूबा हुआ आदमी हूं। मेरी जिंदगी गलतियों से भरी हुई है। यह सुनकर दरवेश सजदे में गिर पड़ा और रोते हुए दुआ करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, तेरी रहमत कितनी बड़ी है। तूने एक गुनहगार बंदे को बचाने के लिए सांप को दौड़ाया, कछुए को भेजा, दरिया को रास्ता बनाया और मौत को उससे दूर कर दिया। फिर उसने कहा, और हम हैं जो छोटी छोटी परेशानियों में टूट जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। याद रखो, अगर जिंदगी में देर हो रही है या हालात समझ नहीं आ रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है तुम्हारी हिफाजत के लिए भी कहीं कोई सांप सफर कर रहा हो, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे हक में क्या सबसे अच्छा